Good morning, student. Today we will discuss about the biotic component of ecosystem. Okay, तो आज हम बात करेंगे बेटा कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। तो लास्ट लेक्चर में हम शायद इसके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। फॉर द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, देन कम्स द कंज्यूमर एंड देन डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तीनों आते हैं। कंज्यूमर में वी हैव 3 हार्बिवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर्स। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं बेटा जिसमें आपके सभी प्लांट आते हैं विच मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो खाना बनाते हैं और प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, किसी भी फूड चेन के अंदर ये ट्रॉफिक लेवल 1 पे होते हैं, फर्स्ट लेवल है, क्योंकि यहीं पे से नरिशमेंट स्टार्ट होता है, स्टोर होना। ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कहने का मतलब ये है कि जो सूरज की रोशनी होती है, लाइट एनर्जी होती है, दे विल कन्वर्ट इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी को ये बना लिया जाएगा। ग्लूकोज स्टोर द 38 ATP मॉलिक्यूल अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो प्रोड्यूसर को इसलिए हम लोग ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी कॉल्ड देम एज ट्रांसड्यूसर, बिकॉज दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ कम्स व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, अगर CO2 एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, पौधों के अंदर जब भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये चीजों की आवश्यकता यहाँ पे रहती है। दीज आर द रॉ मटेरियल, दे विल फॉर्म द ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, इसमें से ये आपको मिलेगी एयर से, ये आपको मिलेगी जमीन से, ये सूरज से, ये पत्तियों में होती है, ये बनेगा, ये ऑक्सीजन और ये बाहर निकल जाएगी और ये अंदर ले ली जाएगी। ऐसे इस तरीके से ये प्रोसेस बनता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज होती है ना बच्चों, ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो किसी भी फूड चेन के अंदर ऑर्गेन सबसे पहला जो होते हैं वो प्रोड्यूसर ही होते हैं। देन कम्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं बेटा, ये वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। कंज्यूमर दोज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज द प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। हार्बिवोर्स, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जो प्लांट को खाएं, जैसे कि आपका रैबिट हो गया, गोट, शीप, काउ, बुफेलो, ये सब हो गए। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाएं ऑर्गेनिज्म का। ओमनिवोर्स जो दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। क्रो, ह्यूमन, ये सब के सब किसमें आते हैं बेटा, ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। देखो डिकम्पोजर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर ये धरती पे ना होते तो हमारी धरती पे कभी भी कचरा निपटता ही नहीं। तो ये क्या करते हैं बेटा, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, और उससे भी ज्यादा सिंपल फॉर्म में करने का तो डिकम्पोजिशन करके उसको मिनरलाइजेशन कर देंगे। तो एक बहुत लंबे सीरीज ऑफ स्टेप के बाद ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इन चीजों बच जाता है, सड़ने से, गलने से, उसको डिकम्पोज करके उसको एनवायरनमेंट में ही मिला दिया जाता है। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, कुछ भी हो, वो सभी के सभी डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ट्रॉफिक लेवल। देखो ट्रॉफिक लेवल ना हमारे एक इकोसिस्टम के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी जिनको एक दूसरे को खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी का जो ये देना है, एनर्जी देना है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसकी जो ये लाइन चलती है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। हर लेवल को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को ग्रास ऊपर खा रहा है, क्योंकि इसके पास भी फूड है तो इसको बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। अगला होगा 2, ग्रास ऊपर को फिर फ्रॉग खा रहा है, ये हो गया T3, ट्रॉफिक लेवल नंबर 3। इसको स्नेक खा रहा है, ये T4 हो गया।
इसको सॉरी हॉक खा रहा है, T5 हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर। इन ट्रॉफिक लेवल का बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे आप लोग खाना खाते हो एनर्जी के लिए, ऐसे ही ट्रॉफिक लेवल भी एनर्जी ही तो है। ग्रास सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ग्रास से शुरू करना था इसको, ग्रास ऊपर लिखना था, प्लांट्स, ठीक है ऐसे। अब ठीक है, ये 1 2 3 4 5। अभी ये क्या कर रहा है, ग्रास ऊपर प्लांट को खा रहा है, तो इसकी एनर्जी इसको मिली, फिर इसकी एनर्जी इसको मिली, इसकी इसको मिली और इसकी इसको मिली। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये ट्रॉफिक लेवल बने हुए होते हैं, और इसी से अराइज होती है बेटा हमारी फूड चेन। फूड चेन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ बी ईटिंग एंड बीइंग ईटन। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाते हैं और खाए जाते हैं। ग्रास ऊपर इसको खा रहा है, इसके द्वारा खाया जा रहा है। फ्रॉग इसको खा रहा है, इसके द्वारा खाया जा रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन हमारे इकोसिस्टम के अंदर कोई भी आइडियल फूड चेन सरवाइव नहीं करती। आइडियल फूड चेन की जो एग्जिस्टेंस है वो सरवाइव नहीं करती है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी लास्ट वाले टॉपिक में से, यहाँ पे हार्बीवोर्स को हम लोग की इंडस्ट्री एनिमल भी बोलते हैं। हो सकता है आपको कहीं मिल जाइए। की इंडस्ट्री एनिमल का मतलब होता है बेटा कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल बोल दिया जाता है। तो आज इतना ही है बेटा, और बाकी फूड चेन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये आपको जो चीजें ध्यान रखनी है उनको मैं दोबारा से बता देती हूँ। प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं। वो ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि वो सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं लाइट केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। फिर उनको हार्बीवोर्स खाते हैं, क्योंकि हार्बीवोर्स ने प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करा, इसलिए उनको की इंडस्ट्री एनिमल बोल देते हैं। जो कंज्यूम करते हैं किसी प्लांट प्रोडक्ट को उनको कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर कई प्रकार के हो सकते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। डिकम्पोजर हर लेवल पे आता है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, इन ट्रॉफिक लेवल के अंदर देखो बेटा हमने कहीं भी डिकम्पोजर्स का जिक्र नहीं करा। द रीजन इज डिकम्पोजर इसको भी डिकम्पोज कर सकता है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, सबको वो डिकम्पोज कर सकता है, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिक मैटर हैं। तो हमारी अर्थ के ऊपर डिकम्पोजर के लिए ट्रॉपिक लेवल में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि वो सबके ऊपर एक्ट कर सकता है। इसलिए डिकम्पोजर्स को जो है एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।